अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। अफ़गानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के बीच में ट्रायलैटरल मुलाकात जो 2 रोज़ा इवेंट है वो शुरू हो चुका है 5 और 6 तारीख अप्रैल की। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये मीटिंग बिकॉज़ अफ़गानिस्तान को दुनिया भर में स्पेशली वेस्टर्न ममालिक की तरफ से आइसोलेशन का शिकार किया गया है और हर तरीके से तालिबान गवर्नमेंट जो वहाँ पर बरसर इक़्तिदार है उसके रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं कि वो किसी भी दुनिया के मुल्क से ना तिजारत कर सके, ना कोई लेन-देन कर सके और ना ही कोई ताल्लुकात बना सके। बहरहाल ये मैं आपको बताती हूँ कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने दोहा में मीटिंग को कन्वीन किया है, उसको हेड किया, होस्ट किया है और जो दोहा में स्पेशली एक मीटिंग बुलाई गई थी कि अफ़गानिस्तान के इश्यू को डिस्कस किया जाए और इस मीटिंग में उन्हें कहना पड़ा कि ये दे इंटेंड टू अचीव कॉमन अंडरस्टैंडिंग with the international community on how to engage with the Taliban on these issues. हमेशा की तरह उन्होंने ये तो कहा ही कि गर्ल्स के राइट्स, वुमेन के राइट्स ये वो और इंक्लूसिव गवर्नमेंट होना और ये काउंटर टेररिज्म वगैरह ये चीज़ें हाइलाइट तो उन्होंने की, लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम ये कहा कि अब हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को इकट्ठा करना है इस बात के ऊपर कि हम सबको तालिबान गवर्नमेंट को उसके साथ एंगेज करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि उस उनके साथ उनको हमें पहले तो एक्सेप्ट करेंगे फिर ही एंगेज करेंगे ना। अदरवाइज़ तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये एक गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो गुटेरेस ने ये बोला है कि जो है यूएन को जो है मज़ीद फंडिंग क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। दुनिया के उन कुछ ममालिक में से है जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन इश्यू है खुराक की, हेल्थ की, एजुकेशन तमाम जो बेसिक राइट्स हैं उनकी में बहुत ज़्यादा उनकी इश्यूज़ हैं। और उसने कहा कि जो प्लान किया हुआ था हमने ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स जो 4.6 बिलियन डॉलर्स का, तो उसमें से हमें सिर्फ अभी 294 मिलियन डॉलर्स मिले। यानी कि 94% अभी हमें नहीं मिला उनमें से। यानी कि दुनिया के ममालिक से हमने कहा हुआ था कि हमें ये फंड मुहैया करें, मगर आपको पता है कि कहीं पे जंग हो रही हो, कभी कहीं पे कोई झगड़ा हो, फिर तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स 1 मिनट में आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी मुसीबत ज़्यादा कौम की मदद करनी हो, लोगों को इंसानियत की मदद करनी हो, तो फिर वो बहुत ही थोड़े-थोड़े आते हैं। तो बहरहाल इतना उन्होंने किया कि उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये ऐलान किया कि अफ़गान जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको हम इजाज़त दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान ट्रैवल कर लें। ये मुत्तकी जो हैं अमीर खान मुत्तकी अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी कि जी अपने मुल्क से बाहर यानी कोई और मुल्क उनको वेलकम नहीं कर सकता अपने अंदर और वो ट्रैवल नहीं कर सकते। उस पाबंदी को मेहरबानी करके उन्होंने कम कर दिया और उन्होंने कहा कि 6 और 9 मई के बीच में जो टाइम है जो इस कॉन्फ्रेंस का है, इसके लिए ये पाकिस्तान आ सकते हैं। तो बहरहाल ये जो ट्राइलैटरल अफ़गान डायलॉग है, इसमें जो चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि उनके जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तानी फ़ॉरेन मिनिस्टर और अफ़गान फ़ॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा उन्होंने कहा जो पाकिस्तानी फ़ॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात होगी, उसमें जो है किंग एन जो उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो फ़ेस टू फ़ेस और इन डेप्थ कम्युनिकेशन करेंगे किस चीज़ के बारे में कि जो 2 ममालिक के बीच में रिलेशनशिप्स है और इंटरनेशनल और रीजनल सिचुएशन बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि आपने देखा कि ये जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान की वो बहुत ज़्यादा प्रो यूएस और प्रो मतलब आईएमएफ वगैरह हुई भी थी और हम लोगों ने बिल्कुल चाइना को आते साथ ही इस गवर्नमेंट के जो है हमने रेड फ्लैग दिखा दिया था और इनके साथ जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे लॉन्ग टर्म उनको भी जो है वो स्टेलमेट का शिकार हुए हुए थे। तो लिहाज़ा ये अब उनकी गुफ्तगू इस बारे में होगी कि भई ये मज़ाक जो है अब ख़त्म करो क्योंकि हमारे साथ तुम लोगों के लॉन्ग टर्म ताल्लुकात हैं और इनको इन जो हमारे बीच में अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग या फंक्शनिंग हो रही है उसको एड्रेस करो फौरी तौर पे। बहरहाल ये अच्छा स्टेप है बिकॉज़ इवेंचुअली हमारे
जो है चाइना के साथ बहुत डीप ताल्लुकात हैं, क्योंकि सीपेक जो कि बीआरआई का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो पाकिस्तान में बन रहा है। बहुत हद तक उसमें से इसके बहुत सारे सब प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन और अभी मज़ीद उस पे बहुत काम होना बाकी है। और जैसे कि मैंने आपको कल परसों अपने एक पॉडकास्ट में बताया कि $58 बिलियन की रेलवे ट्रैक जो कि काशगढ़ से गवादर तक आएगा, उसका भी इन्होंने ऐलान कर दिया, जो कि बहुत ही मैसिव किस्म का ह्यूज प्लान है। लेकिन अब ये जो ट्रायल एटम मीटिंग है, इसका मकसद ये होगा कि इसी सीपेक को और इसी बेल्ट एंड रोड को अफगानिस्तान तक भी बढ़ाया जाए। बहरहाल ये न्यूज़ हम देखते हैं। तालिबान चाइना एनवॉयज टू मीट इन पाकिस्तान in Belt and Road push. Travel ban for Muttaqi lifted at the request of Pakistan, and UN cannot disengage from Taliban rulers, Guterres says. कि गुटेरस ने ये कहा है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रूलर्स का जो रूल है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनसे बात ही नहीं करेंगे। जो मुल्क के रूलर्स हैं, गवर्नमेंट है, उससे हमें बातचीत तो करनी है, उसको हम बिल्कुल आइसोलेट नहीं कर सकते। तालिबान के जो टॉप डिप्लोमेट है, यही मतलब कि ये पाकिस्तान में आएंगे, और बल्कि आज के दिन वो आ जाएंगे, और जो चाइनीज काउंटर पार्ट किन गांग, उनसे मुलाकात होगी, और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो होंगे। अब Chinese and Pakistani officials have previously discussed extending the 60 billion चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टू अफगानिस्तान। अब ये जो 60 बिलियन का एस्टिमेट है, ये थोड़ा पुराना लग रहा है, बिकॉज ये इस 60 बिलियन के अलावा 58 बिलियन की तो रेलवे ट्रैक की अलग से कल परसों ही मतलब न्यूज़ ब्रेक हो चुकी है। और इसके अलावा ये जो जब डिले हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स, तो फिर वो जो 60 बिलियन होते हैं वो बढ़ करके 70-80 बिलियन वैसे ही चले जाते हैं, और इस प्रोजेक्ट्स में डिले तो आए हैं। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये जो सीपेक का जो प्लान है, उसको एक्सटेंड किया जाए अफगानिस्तान के अंदर। और Taliban has harbored hopes for China to boost investment in the country's rich resources, estimated to be $1 trillion of amount, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनका एस्टिमेट, पुराना एस्टिमेट है ये, जिसमें ये कहा गया था कि $1 ट्रिलियन से ज्यादा, यानी कि आप 5 बिलियन 6 बिलियन इस वक्त आप IMF से मांग रहे हो, 3 बिलियन मांग रहे हो, लेकिन ये 1 ट्रिलियन का मतलब है 1000 बिलियन का जो मिनरल रिसोर्सेज अफगानिस्तान की मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं। और गालिबन बिकॉज ये सर्वे जो है ये अफगान वॉर से काफी अर्सा पहले हो चुका था, तो इसीलिए यूएस चाहता था और इंडिया भी चाहता था कि हम इस मुल्क के ऊपर कब्जा हो जाएं, बिकॉज ये जो सारी मिनरल रिसोर्सेज हैं, इनको हम अपने काम में लेकर आए और अपने मुल्कों में इनको लेकर जाएं। बहरहाल ये एस्टिमेट जो है इससे भी ज़्यादा है। ये 2021 में मार्केट वॉच वालों ने ये निकाली थी रिपोर्ट कि अफगानिस्तान की जो एस्टिमेटेड मिनरल रिजर्व है वो 3 ट्रिलियन है, और चाइना जो है ज़ाहिर है, ये तो उनकी एक न्यूज़ है कि चाइना और इवन पाकिस्तान कैसे इस सब चीज़ों से बेनिफिट उठा सकते हैं, जबकि तालिबान गवर्नमेंट यहाँ पे आ गई। और आपको पता है कि तालिबान गवर्नमेंट जो है वो प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, बिकॉज पाकिस्तान ने ही इनका साथ दिया काबुल के खिलाफ, प्रो जो यूएस काबुल गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ मुस्तकिल 20 साल इनका साथ दिया, और इनका पावर में आने का मतलब यही है। और पूरे पीस टॉक्स में भी आपने देखा कि पाकिस्तान का बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा, तालिबान के साथ उनकी पूरी कम्युनिकेशन रही, और तालिबान की मर्जी के मुताबिक पीस डील करवाई गई, और इसमें दोहा और ममालिक भी शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान का एक कलीदी रोल था। और इसलिए हम मतलब सेफली ये कह सकते हैं कि तालिबान जो गवर्नमेंट है वो जनरली स्पीकिंग प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट है। सो ये इतना बड़ा ये इकोनॉमिक थी चीज है। इसके अलावा ये जो 1 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन जिसका अभी जिक्र हुआ है, वो तो वक्त के साथ साथ ही
अफगानिस्तान के काम आएंगे बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उनको जैसे जैसे एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, तो फिर वो मिनरल्स जो कि डीप डाउन इन अफगानिस्तान सॉइल है वो तो पड़े हैं, वो निकलेंगे। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको ये कह चुकी हूँ कि तकरीबन 7 बिलियन डॉलर्स जो है अफगान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के पड़े हुए न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के अंदर। और तमाम जो लोग हैं जो कि अफगानिस्तान के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा है कि यूएस को ये पैसा जो है वापस कर देना चाहिए। इनफैक्ट ये 2022 अगस्त के अंदर जो group of more than 70 international economists sent an open letter to Joseph Biden और Janet Yellen और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कि वो ये $7 बिलियन जो कि राइटली अफगानिस्तान की मिल्कियत है, इनको वापस कर दें। लेकिन उसी के फौरन कुछ दिन बाद अहमद ज़वाहिरी की कत्ल का वहाँ पर लाइक यूएस ड्रोन हमले से अफगानिस्तान के अंदर उनकी जो है वो लाइक हलाकत का खबर उन्होंने निकाली, जिसके बारे में अगर आपको याद हो तो कि तालिबान गवर्नमेंट ने उस सारी जगह का जायजा लिया था और उन्होंने बोला कि हमें कोई भी यहाँ पे ऐसा हलाकत नहीं मिली, कोई भी हमें सबूत नहीं मिला कि यहाँ पर अहमद ज़वाहिरी था या उसका कत्ल हुआ है। तो लिहाजा ये एक लाइक साया जैसे कि यूएस करते ही रहता है, वैसे साया लगता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने किसी भी बहाने से इनके $7 बिलियन जो है वो कब्जा किए हुए, चोरी किए हुए। और अब आप जो देख रहे हो कि गुटेरेस ने ये बोला है कि भाई इनको 4.6 बिलियन मदद की जरूरत है। ये मदद तो उनको जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उनके तो अपने $7 बिलियन जो है यूएस ने खाए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, और इसके अलावा $3 बिलियन इसके अलावा है जो यूरोपियन बैंक्स में भी पड़े हुए हैं। तो बहरहाल हम देखते हैं कि भाई अब ये जो बेल्ट एंड रोड का है, इसका क्या चक्कर है। ये बेल्ट एंड रोड आपको पता है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें ये इस मैप में भी पूरे नहीं दिखाए गए, जितने ज़्यादा 5, 6 या 7 कॉरिडोर्स हैं जो कि चाइना से ओरिजिनेट होंगे और मुख्तलिफ ममालिक में से गुजरते हुए पूरी दुनिया और पूरी अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट और पूरा जो एशियन कॉन्टिनेंट है, इसको वो जोड़ देंगे। और इन्हीं कॉरिडोर्स में से एक है जो काशगढ़ से सीधा नीचे गवादर तक आ रहा है, जिसका नाम है सीपेक। और इसके अलावा आपको ये दिख रहे हैं कि करीब करीब और भी प्रोजेक्ट्स हैं। बीच का जो ये अफगानिस्तान है, इसको कनेक्ट करने का जो है ना अब इशू है, और इसको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ईरान के साथ भी एक कनेक्शन रूट मतलब प्लान्ड है और वो भी जल्दी बन जाएगा। बीच में रह जाएगा अफगानिस्तान, जिसको कनेक्ट करने का अब इशू चल रहा है। और मैं आपको बताती हूँ कि गूगल अर्थ से मैं आपको थोड़ा-सा बताती हूँ, अगर आपको दिख रहा है कि चाइना के पास क्या-क्या चॉइसेस हैं अफ़गानिस्तान के अंदर से अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर गुज़ारने के। एक तो तरीका है कि जो चाइना की किर्गिस्तान के साथ भी रोड लिंकेज है, और इसके अलावा ताजिकिस्तान के साथ भी रोड लिंकेजेस हैं। यहाँ से पहले ही सड़कें उनकी बनी हुई हैं, तो ऊपर से आकर के जो है अफ़गानिस्तान के अंदर एक रोड बना दी जाए। दूसरी ऑप्शन उनके पास ये है कि ये जो वक्खन कॉरिडोर है, ये बहुत बारीक सा जो कॉरिडोर है, इसके जो कि बिल्कुल चाइना के साथ अफ़गानिस्तान को जोड़ देता है, एक बहुत छोटी-सी स्ट्रिप के ज़रिए। तो इस जगह पर जो है, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि गिलगित की तरफ वैसे भी एक रोड आ रही है जो कि चाइना को सीपेक के साथ जोड़ती है, तो वो यहाँ करीब से ही गुजर रही है। वही सड़क जो है ले जा करके उसी को एक्सटेंड करके वखन में से गुजारते हुए और अफगानिस्तान में एंटर हुआ जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि ये इतनी मुश्किल रोड होती है, जो इस इतनी मुश्किल टेरेन में से पहाड़ों के बीच में से घूमती घुमाती कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जो कि वो इस रोड ये जैसे कि सीपेक की रोड बनी हुई है, और इस पूरी ग्लेशियर और माउंटेनस रीजन में से गुजर करके खैबर पख्तूनख्वा में आई हुई है। तो इसी तरह से अगर बिल्कुल उसके पैरेलल एक और उसी तरह के ग्लेशियर्स, उसी तरह की माउंटेन्स के बीच में से, और आगे भी आप देखो अफगानिस्तान में भी टेरेन कोई इतनी आसान नहीं है। ये भी
ग्लेशियर्स और माउंटेन्स और हिल टॉप्स के से भरी हुई टेरेन है। इस पूरी टेरेन में से गुजर के उन्हें काबुल के यानी अफगानिस्तान की कैपिटल और हेरात जो उनकी मेजर सिटीज हैं उन तक पहुंचना पड़ेगा। तो उससे बेहतर एक ऑप्शन है कि सी पैक की सड़क यहाँ तो एंटर हो चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में, और यहाँ से खैबर पास के थ्रू हमारा पहले ही अफगान पाकिस्तान ट्रेड बहुत मतलब तारीख से चला आ रहा है। तो इसी सी पैक की रोड को अगर हम यहाँ से खैबर पास या तुर्कम बॉर्डर के अक्रॉस जोड़ दें काबुल से अफगानिस्तान से, तो फिर काबुल भी बहुत करीब हो जाता है और काबुल से के आगे उसकी मजीद जो सिटीज हैं उनके साथ उनकी वैसे ही रोड लिंकेजेस आ जाती हैं। तो दैट्स द थिंग कि पहले ही इतनी ज़्यादा रोड का बिल्डअप हुआ हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी, जो कि पहले ही इसी सिलसिले में रोड्स बन चुकी हैं। किस सिलसिले में? सी पैक के सिलसिले में। तो उन्हीं रोड्स का फ़ायदा उठाते हुए काबुल की सारी ट्रेड को यहीं से लेकर जाया जाए और नीचे लेकर जाए, क्योंकि ये आप देख रहे हो कि अफगानिस्तान के पास अपना ये लैंडलॉक कंट्री है और इसके पास अपना कोस्ट तो है नहीं। अगर वो इधर से भी लाएंगे तो उनको दोबारा से पाकिस्तान के अंदर यहीं पे से कोई कोस्टल रास्ता ढूंढना पड़ेगा गवादर तक आने के लिए। तो लिहाजा बेहतर है कि वही जो पुरानी रोड्स बनी हुई हैं और जो पुराना सिस्टम चल रहा है उसी को कनेक्ट कर दिया जाए इसके साथ। सो दिस इज द प्लान। इसी प्लान के ऊपर अब बात करने के लिए आ रहे हैं ये फॉरेन मिनिस्टर, और ये इसी प्लान के ऊपर बात